बर्थडे और क्रिसमस का ही दिन नहीं, केक तो आप हर दिन खा सकते, बशर्ते बनाने वाला अगर अच्छा मिलेगा। और इसका योगदान जमशेदपुर में होने वाला है। हमारे साथ क्रिसमस स्वीट्स बेकरी का क्लासेस होने वाला है, बेकरी केक क्लासेस, जिसका दिनांक है 28 मई से 1 जून तक। ब्रीवेयर कॉफ़ी रेस्टोरेंट है, बार एंड रेस्टोरेंट। टाइमिंग क्या है मैडम इसका? टाइमिंग सर 12 से 5 है इसका। हमारे साथ मैडम है, उनसे बात करते हैं, दुर्गा मैडम से। उनके बाद फिर पंकज जी से बात करेंगे कि इसके तैयारी आप लोग कहाँ करते हैं, कितने क्लास अभी तक हो चुके हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और जमशेदपुर में कैसे करके आपने यह टारगेट किया कि यहाँ पर भी जमशेदपुर के वासियों को, महिला को, बच्चे को या जो एंटरप्रेन्योर है उनको भी केक दिखाया समझाया जा सके कि केक बनाना कितना आसान है। हेलो, मैं दुर्गा गुप्ता। जैसे कि संतोष जी ने कहा कि आपने कैसे सोचा कि जमशेदपुर में भी केक बनाने के लिए सोचा जाए। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो मेन मकसद है, लर्न एंड अर्न। हमारा काम बस सिखाना नहीं है। और अगर बेकर्स का अगर हम ये कहेंगे तो उनका काम है बस स्टूडेंट क्रिएट करना, सिखाना, बस उनका काम ख़त्म। कि वो सीखें क्या किया उन्होंने, आगे चल के स्टूडेंट ने उनका कोई। बट हमारे इंस्टीट्यूट का मकसद है कि हम बेकर्स बनाना चाहते हैं कि ताकि वो हमारे पास से सीख के जाएं एंड उसको फिर उसको आप अर्न करने में उस चीज़ को अपने जो उन्होंने किया है क्लास उसको यूज़ करें। तो मैडम इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे आजकल केक खाते हैं, कुकी खाते हैं, और बच्चे वो सब चीज़ नहीं खाते। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाज़ार से वह क्वालिटी और वो हाइजीनिक नहीं मिलता। जितने बड़े भी शोरूम हो, उसका अगर किचन में जाइएगा तो आपको हाइजीनिक नहीं दिखता है। तो एक तो बहुत बड़ा चीज़ है कि अपने बच्चे को, परिवार को स्वस्थ कर सकते। तो केक कितना कम लागत में, जैसे जो बाज़ार में ख़रीद रहे हैं, क्योंकि पॉन्ड्स में ख़रीदा जाता है, सबसे बड़ा उसका जो रेट का सिनेरियो है, इधर रेट का जो सिनेरियो हो तो पॉन्ड्स में होता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन उसको अगर आप बना रहे घर में तो कितना कम पड़ता है? अगर हम देखिए, अगर हम कॉस्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो एक होम बेकर एंड बेकर्स को आपका कॉस्ट तो घर में कम पड़ेगा। प्लस सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हाइजीनिक, जो बेकरी का केक हाइजीनिक नहीं होता है, उससे क्वालिटी हम कहेंगे कि कम रहता है होम बेकर्स। आप अगर एक होम बेकर्स केक बनाए तो उसकी क्वालिटी एंड बेकर्स की क्वालिटी में आप कभी भी फ़र्क अगर आप कीजिए तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। लोग बेकरी में क्यों जाते हैं कि उनका डिज़ाइन देख के कि डिज़ाइन है, अंदर की क्वालिटी नहीं देख रहे हैं कि अंदर की क्वालिटी क्या है। पर मैं अगर ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं एक मतलब गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि होम बेकर्स केक की क्वालिटी बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही उसका हाइट लेवल उसका अच्छा रहता है और उसका टेस्ट काफ़ी। और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। जो रहता है होममेड केक हम लोग बनाते हैं तो जो क्रश यूज़ होता है, जो भी इसमें प्रोडक्ट यूज़ होते हैं मार्केट, बट उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हम लोग, कोई भी केमिकल हम लोग का यूज़ नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात वो रहती है। मैडम, केक में एक क्वेश्चन उठता है कि वो शाकाहारी और अंडा का यूज होता है विदाउट अंडा का, तो क्या ये भी संभव है? बिल्कुल संभव है। एक लेस केक अगर आज हम डिमांड देखेंगे, पहले होता था कि हमें एक केक लोग ज़्यादा डिमांड थे, बट अब जिसको आप एक लेस केक का सबसे ज़्यादा डिमांड है। बिना एक का भी केक, एक अच्छा केक तैयार हो सकता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि एक लेस केक के बिना एक का में, तो आप ज़रूर हमारे क्लास में ज्वाइन होकर आकर एक बार देखें कि बिना एक का भी केक कैसे बन सकता है। हमारे पेज है क्रिसमस स्वीट्स बेकरी के नाम से, तो आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। जो हमारा ऐड चलता रहता है हमेशा, तो उस पर आप विज़िट करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो क्लास का अभी तो हमारा क्लास चल रहा है 28 मई से स्टार्ट है, जो 1 जून तक चलेगा। क्लास की टाइमिंग है 12 से 5 है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल मतलब करके हम तो करेंगे ही, प्लस जो स्टूडेंट है वो भी प्रैक्टिकल उनसे हम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने बताया, उन्होंने किया, देखा, बस हो गया। बस उनके हम लोग पार्ट टू पार्ट उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, उनको पूरा बेसिक नॉलेज देते हैं, प्लस उनको ऐसा ट्रिक बताते हैं जो आपको बेकरी भी अगर आप कहीं और से वो ट्रिक आपको नहीं बताया जाएगा। हम लोग अपने एक्सपीरियंस ऐसा ट्रिक बताते हैं कि एक अच्छा केक आप कैसे बना सकते हो। पंकज जी बताइए, केक जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इसको हम उद्योग धंधा के हिसाब से देखें, अगर इसको इंडस्ट्रियल हिसाब से देखें, तो कितना कम कॉस्ट में हम मतलब इसको मार्केट में प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार की क्या योजना है? आप लोग की तरफ से कोई कॉर्पोरेट
ये है, या कोई बड़ी बड़ी कंपनी इसमें जैसे बहुत से कंपनी केक में फुल पेज में दिल्ली शहर में 1-2 शोरूम का उद्घाटन होता है केक का। तो हम चाहेंगे कि वह हाउस वाइफ या जो वहाँ लड़के जो नौकरी के लिए जा रहे हैं, केक का व्यापार कितना बड़ा है उसके बारे में आप बताइए। इस कंपनी में अर्न का काम मैं देखता हूँ तो मुझे जहाँ तक अनुभव है कि अगर इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना हो और एक सेटअप लगाना हो तो मिनिमम अगर होम मेकर अगर है तो मिनिमम घर में 10,000 से शुरू कर सकता है। वाह। और अगर कोई बड़ा सेटअप फैक्ट्री उद्योग और होलसेल वर्क करना चाहता है तो वो 50 के ऊपर चला जाए, 50,000 50,000 के ऊपर चला जाए तो बेकरी खोल सकता है। मतलब 10,000 और 50,000, मतलब 50,000 से इन्वेस्टमेंट करके और 50,000 की अगर इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो महीने का वो 5 लाख कमा सकता है। कैसा कमाया जा सकता है? सर अभी मैंने एक रिसर्च किया है इस बेकरी के बिज़नेस में, तो मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में इसका रिसर्च किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा भारत क्या है, विश्व के तीसरे नंबर पे आता है बेकरी बिजनेस में। मतलब हमारे यहाँ जो मार्केट है बिजनेस का पूरा खाली है, ब्लैंक है पूरा। और अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमारा हर एक फील्ड, हर एक एरिया, हर एक सिटीज़ हमारा कस्टमर है और हम इस पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस पे 40 और 60 की रेशियो होता है। कम से कम अगर घर में भी कोई अगर केक बनाता है तो 60 और 40 का फ़र्क पड़ता है। मतलब हम 50% तो आसानी से अर्न कर सकते हैं। आप तो पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, तो सबसे अधिक केक अगर आज के डेट में कोई खा रहे हैं तो कौन से एज ग्रुप के खा रहे हैं? सर ग्रुप की बात करेंगे तो केक तो आज पूरे ग्रुप में है। करीब बच्चों का अगर देखेंगे तो एक एज जो होता है वो 20 से 40 के एज में लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो प्रचलन हमारे यहाँ केक का आया, ये प्रचलन हमारा क्रिश्चियन से आया, जहाँ पे हम बर्थडे मनाते हैं। हमें बर्थडे को दिखा के केक का लालच दिया गया, क्योंकि इंडिया में ये डिश था ही नहीं। अच्छा। इंडिया में जब ये डिश आया तो लोगों को पहले लालच दिया बर्थडे पार्टी। आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी और कभी कभी एनिवर्सरी, इसमें ये प्रचलन हमारे भारत में आया और तब से ये केक की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि बर्थडे हम डेली मनाते हैं। अगर आज हमारे पास अगर 120 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो 120 करोड़ डेट ऑफ बर्थ लोगों का होगा। उसमें से अगर हम मिनिमम भी बात करेंगे तो 50 करोड़ लोग तो बर्थडे मनाते हैं, तो मतलब 50 केक तो सेल होता है। और एक दिन का जन्म दर और मृत्यु दर की बात करेंगे तो हमारा भारत जन्म दर में बहुत आगे है। इसका मतलब है कि जो बेकरी का जो बिज़नेस है वो घटने वाला नहीं है, वो बढ़ेगा ही। एक तो ये बेस सिर्फ हमने बर्थडे की बताई आपको, उसके बाद अब लोग ऑफिस पार्टी और घर में पार्टी होती है, यहाँ तक कि एनिवर्सरी में भी लोग यूज़ करने और सारे पार्टी में केक को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब स्वीट्स जो है वो धीरे धीरे मार्केट से जा रहा है। स्वीट्स के शॉप लोग नहीं ओपन कर रहे हैं, लोग बेकरी के शॉप ओपन कर रहे हैं। मार्जिन भी ज़बरदस्त है। और एक मेरी रिसर्च है कि पिछले 10 साल आप देखो, आपके एरिया से मिठाई के शॉप बंद होंगे और बेकरी के शॉप ओपन होंगे। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ बताइए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई आपका कोर्स किया, अगर वो गवर्नमेंट के पास जाता है, बैंक के पास जाता है, तो क्या उसको लोन प्रोवाइड कर सकती है? जी, उसके लिए एमएसएमई में है, लघु उद्योग में क्या करती है गवर्नमेंट, आप लोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी पैसे मतलब ग्रांट देती है। उसमें अगर आपका प्रोजेक्ट बना है अच्छा और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद बैंक से वो 2 से 25 लाख रुपए तक गवर्नमेंट आपको पे कर सकती है। उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके तरफ से भी कुछ उसको गाइडलाइंस मिलेगा? हमारे तरफ से प्रोजेक्ट लोग हैं, हमारे पास सीए हैं, हमारे पास इनकम टैक्स के लोग हैं, हमारे पास सारे टीम है जो उनको बताती है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनानी है। और अगर वो चाहते हैं तो हम लोग प्रोजेक्ट उसकी पूरी इम्प्लीमेंट कराते हैं और कराते भी हैं। और जिस एरिया में है उस एरिया में कोशिश करते हैं कि वहाँ का जो लोकल बैंक है वहाँ पे जाके उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करें। जो स्टूडेंट है उसको आप क्लासरूम से लेकर उसको मार्केट तक लेके जाना और मार्केट से पूरा रिटर्न उसको दिला देने का। सर मेरा मतलब ही यही है कि बेकरी खोलना, मैं बेकर बनाना चाहता हूँ लोगों को। पंकज जी और दुर्गा जी का बहुत बड़ा योगदान है। लखनऊ से इन लोग आए हैं जमशेदपुर के लिए। पंकज जी, जमशेदपुर क्या पूरे भारतवर्ष में जाएं आप लोग, पूरे एक एक लड़के को समझाएं कि केक कितना इम्पोर्टेंट। जैसे आज एक शब्द आता है लव, तो लव के साथ केक जुड़ा हुआ है सर। जब हमारे देश में लव का वर्ड आया था, मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगा, वर्ड आया था आई लव यू। ये वर्ड लोग यूज़ करते हैं, इस वर्ड को यूज़ करने के लिए ईमेल पे मैसेज जाते थे और इसी से वायरस अटैक होते थे। ये पहले वर्ड हमारे इंडिया में नहीं था सर, ये इंडिया के बाहर का वर्ड है, लेकिन इसको यहाँ लाने के लिए सबसे पहला डिजिटल
वर्क को खोजा गया। और पहले मेल आता था किसी के मेल पे आई लव यू, तो मेल खोलता ज़रूर था, क्योंकि उसे लगता था क्या है, कहाँ से उड़ाया, और उसके पास क्या होता था, उसके पास वायरस आते थे। तो ये हमारे इंडिया में ये इस वर्ड की उत्पत्ति इसी कारण से हुई है। और आज सबसे ज़्यादा अगर लविंग में कोई वर्ड्स अगर यूज़ होता है और कोई फूड यूज़ होता है तो वो केक है सर, और चॉकलेट। देखिए ये तो क्या बोलिएगा, इसका कोई शब्द नहीं है, लेकिन केक तो अच्छा आइटम है, इंडियन इसे बहुत चाव से खाते हैं। हमें लगता है कि चाइना का चाउमीन इंडिया जितना अच्छा बनाते हैं, हमें लगता है कि चाइना वाले भी सीख के जाएंगे। केक का रिसर्च कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुआ इसका पता नहीं, लेकिन आज भी हमारी देश की महिला और उसको इतना सुंदर से बना देगी, आप देख के दंग रह जाएगा। और उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप इसका ज्ञान को लीजिए, इसका सर्टिफिकेट को लीजिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छा हेल्दी केक खाइए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।